Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjit Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academy Zone. In my classroom today, I'll teach you English poems. Okay. पर्टिकुलरली ये जो पोएम मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे पोएम्स हैं जो आपको पढ़ाया हो और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ भी गया होगा, आपने उसके ऊपर वर्कआउट भी किया होगा। तो आज जो पोएम मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो भी बहुत ही छोटा पोएम है मगर बहुत खूबसूरत पोएम है। यहां पर कवि का एक सोच जो हम लोग यहां आकर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट पहले बुक्स लेकर पढ़ेंगे, समझते हैं। कविता का शीर्षक है एन एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है जिसको हम लोग एक टॉम कहते हैं, मकबरा बोलते हैं, या सब जो घर बोलते हैं सबका, जो भी जैसा भी आप बोलो, और रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर। ठीक है, तो चलिए पहले बुक्स लेकर बैठते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश। आपका आज का क्लास है इंग्लिश में से, जैसे मैंने बोला अभी कि आज इंग्लिश का जो है पोएम सेक्शन से मैं पढ़ाऊंगा। कुछ पोएम्स जो है आप लोगों को आगे बढ़ा दूं, फिर प्रोज का सेक्शंस में चलेंगे। तो आज जो पोएम हम लोग पढ़ेंगे वह है एन एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं उस तरह का शव का घर बोलिए, मकबरा टाइप का बोलिए, या मेमोरियल्स जिसको पहले राजा महाराजाओं ने बनाते थे, उसकी जो मतलब कोई रिलेटिव्स हो, अपने हो, या उनकी माशूका हो, कोई निजी किसी का जब मरने के बाद एक तरह का टॉम जिसको बोले, है ना, मकबरा टाइप का, एक शव का घर बोलिए, जैसा भी। तो ये कविता जो है लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। यानी समझ में आया? अभी जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, एन एपिटैफ क्या है? इट्स अ टॉम्ब ऑफ ए डेड बॉडी। एक टॉम्ब है ये। तो टॉम्ब क्या है इस तरह का, जैसा अभी हमने बोला कि मकबरा मान लीजिए इसको, जो देखते हैं दिया हुआ है, या छोटा सा उसको शव का घर, जिस तरीके से आगे कविता हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे उसमें से किस तरीके से ये बयां कर रहे हैं कवि। तो वाल्टर डी ला मेयर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। एपिटैफ जो लिखे हैं वाल्टर डी ला मेयर, तो वो वाल्टर डी ला मेयर एक्चुअली कवि के लिए अगर हम बोले तो तब इनका जो कविता है वो खास करके एक ऐसे अपने, मतलब कवि यहाँ कह रहे हैं कि उनकी कोई बहुत खूबसूरत लेडी एक है, हाँ, बिलवेड जिनको बोलिए उनका, तो वो इस मकबरा में दफन है, इस शव के घर में बंद है, कैद है। वाल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ, उसको आप लोग अगर बोलिए कि वाल्टर डी ला मेयर जो थे वो गांव में, केन्स के गांव में उनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में। और ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, करीब 4 साल की उम्र में उन्होंने अपना पिता को खो दिया था। ठीक है, तो खास करके ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल्स। कुछ उनका कविता के मतलब आधार पर इस तरह का झलकियाँ जो हैं देखने को मिलती है कि वो थोड़ा मतलब उस तरह की कविताएं लिखते थे ज़्यादा, जैसे कि कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ पर लिखते थे, है ना, और कुछ सुपर नेचुरल जो अलौकिक शक्तियों के ऊपर लिखते थे। इस तरह से उनकी कुछ कविताएं उस आधारित होती थी। उनका जन्म 1873 में हुआ और उनकी मृत्यु 1956 में हो गया। तो ये रहा कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब ये जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता दें आपको कि वाल्टर डी ला मेयर इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एन एपिटैफ। एपिटैफ जो है इट्स अ टॉम्ब ऑफ ए डेड बॉडी। टॉम्ब है जिसको बोलें, वेयर लाइज ब्यूटीफुल लेडी, खूबसूरत एक लेडी वहाँ दफन है। एंड कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, ही वांट्स टू टेल अबाउट ए ब्यूटीफुल लेडी विच इज़ इन द एपिटैफ। यानी उस लेडी के बारे में कवि यहाँ जिक्र करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पर इस एपिटैफ में दफन है। एंड शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री। इस पश्चिमी देश में शायद ही कवि के हिसाब से कि इतनी खूबसूरत लड़की शायद ही देखने को मिले जो यहाँ पर मतलब दफन है। बट व्हेन शी वॉज डेड हर ब्यूटी वैनिसेस। कवि का कहना है कि जैसे वो मर गई या मर जाते हैं तो उनकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाता है। एंड हर ब्यूटी पासेस, यानी क्या हो जाता है, व्हेन शी डाइड एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट हर सेल्फ। कोई भी इंसान मरने के बाद सब कुछ उसका लगता है
ख़त्म हो गया। मानिए कोई इंसान जिंदा है तो हम लोग उसे नाम से बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसान मृत घोषित कर दिया जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? डेड बॉडी। यानी अब उसका नाम फलाना 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 वो नहीं कहते, हम लोग बोलते शव, यानी डेड बॉडी। तो कवि का विचार वही सेंसिटिव इशू पर है कि एक खूबसूरत महिला, शायद कवि की जो है बिलवेड हो। यहाँ देखिए लाइन पर गौर कीजिए क्या बोल रहे हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इस एपिटाफ में कवि कह रहे हैं कि यहाँ रखा हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के जो है शव इसके अंदर बिछा हुआ है, सोई हुई है वो। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। और वो जो लेडी वहाँ है वो लेडी किस तरह की है, उनके स्वभाव किस तरह का है? एट द हैबिट ऑफ मनी मूविंग हियर एंड देयर, वो बहुत उछल कूद करने, चंचल प्रकृति की हैं। और वो ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर कुछ कमिटमेंट रखती हैं, कुछ करती। अब जब जहाँ कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, कोई इंसान होते हैं जिसका कोई कमिटमेंट नहीं होता है, बातों का कोई यहाँ सिलसिला नहीं, कोई हमको ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ नहीं। चंचल प्रवृत्ति की, चंचल प्रकृति की। जब जहाँ मन चाहा, जिधर मति गया, जिधर मति चंचल हुआ जिस तरीके से, तो घूमते फिरते नाचते गाते वो एक लेडी है, बहुत ही चंचल प्रकृति की है। मगर आज वो चुपचाप, जो इतनी उछल कूद करने वाली एक महिला, चंचल प्रवृत्ति की एक खूबसूरत सी महिला, वो आज यहाँ इस जो दफन किए हुए यहाँ जो एपिटाफ जो है, एपिटाफ मतलब यहाँ जो एक टॉम जो है, मकबरा जो है, या फिर शव का घर जो बोलिए, वहाँ पर वो दफन है, चुपचाप निश्चुप होकर सोई हुई है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। और कवि का ऐसा मानना है, कवि ये कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ, मेरे ख्याल से वो बहुत ही खूबसूरत लेडी हैं, महिला हैं, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। इस पश्चिमी देश में शायद ही कहीं कोई लेडी इतनी खूबसूरत पैदा हुई हो या रही हो। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कवि कह रहे हैं दैट बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन ये खूबसूरती गायब हो जाता है, ब्यूटी पासेस निकल जाता है, हाउएवर रेयर इट बी, कितनी भी ये रेयर हो, रेयर मतलब जिसको हम लोग बोले मतलब एकदम अनमोल जिसको बोले, कितनी भी अनमोल हो, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान जब मर जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है, तो वो वहाँ से उसकी खूबसूरती हो वैनिस हो जाता है। तो कवि का कहना है कि चाहे उनकी बिलवेड हो, बहुत उनका कवि का कहीं ना कहीं एक प्रेम झलकता है उसके प्रति। तो कवि कह रहे हैं कि चाहे वो मेरी प्रेमिका ही हो, कितनी खूबसूरत हो, जिसका शायद जिक्र पूरे पश्चिमी देश में इतना ज़्यादा हो कि इतनी खूबसूरत लेडी कहीं देखने को नहीं मिली हो, और इतनी चंचलता पूर्वक उसकी ज़िंदगी रही हो, लेकिन आज वो किस कदर शांत होकर इस टॉम के अंदर, यानी इस शव के घर के अंदर, यानी इस एपिटाफ में वो चुपचाप लेटी हुई है, और उसकी खूबसूरती आज गायब है, उसकी चंचलता आज गायब है, कितनी भी वो मतलब अनमोल रही हो। बात आया समझ में? अनकॉमन रही हो। एंड क्या है? आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। कवि अब खुद कह रहे कि आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं भी गिरूंगा, मरूंगा, तो कौन मुझे याद रखेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इस जगह पर चर्चा कर रहा हूँ, जब मैं मर जाऊँगा तो कौन मुझे पूछेगा, कौन मेरे पीछे कहने वाला होगा? क्या ये जो लेडी जो यहाँ खुद आज सोई हुई है? यानी वो भावुक हो जाते हैं कभी भी। तो कवि का कहना है, यानी ज़िंदगी का जब अंत होता है, आप राजा हो या रंक हो, कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी धनी हो, कुछ भी क्यों ना हो, जब आप उस शव गृह में, शवदाह में, या फिर कहीं कब्र में हो, टॉम में हो, शव घर में हो, किसी जगह उस एपिटाफ में आप जब लेट जाते हो, पर जाते हो, मृत घोषित कर दिया जाते हो, तो आपका कोई मतलब अलग खूबसूरती नहीं होती, कोई अलग पहचान नहीं होती, कितनी भी खूबसूरत, कितनी भी चंचल आप क्यों न रहे हो। आया समझ में? तो ये बहुत ही छोटा मगर बहुत खूबसूरत एक कविता है। तो इस तरह का इसको इस अभी जो या एपिटैफ एक तरह का मेमोरियल्स बोलिए कवि का, जो सामने रख के वो बात कर रहे हैं।
ये था आज की कविता एंड एपिटैफ। इसको आप लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, इसके जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझेंगे। मैंने यहाँ बताने का कोशिश किया आप लोगों को, तो उस पर आप ध्यान देंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश करेंगे, कोई ज़्यादा ये नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट पोएम है। पोएम को मैं इसलिए पढ़ा दिया, पोएम से आप लोग जल्द से जल्द अपना ये शुरू कर पाएंगे, ठीक है, अपना जो पढ़ाई नोट्स आगे बढ़ा पाएंगे। फिर हम स्टोरीज पे भी चलेंगे। चलिए आते हैं, फिर बात करते हैं, आइए। तो हमने देखा कविता में कवि का क्या कहना है। कवि कह रहे हैं कि इस जो टॉम के अंदर सबका जो घर है, यानी ये जो मकबरा है, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लेडी जो है वो सोई हुई है, चंचल, जो बहुत चंचल रही होगी किसी वक्त, जो उछल अपना यहां से वहां दौड़ते भागती थी बिना किसी मकसद की, और आज देखो कैसे चुपचाप सोई हुई है, लेटी हुई है। तो वक्त ही ऐसा है कि हम जैसे चलते हैं और जैसे ही हम मृत घोषित कर दिए जाते हैं, तो कितनी भी इस हलचल भरी जीवन में हम बिल्कुल एक शव के तरह, यानी डेड बॉडी की तरह हो जाते हैं। मेरा पहचान, हमारा पहचान कुछ नहीं होता है, कितनी खूबसूरत हम क्यों ना हो, ठीक है। तो ये कविता का एक सारांश था, और बहुत ही भावात्मक रूप से, फिलोसॉफिकल रूप से, दर्शन के साथ कवि ने यहाँ इस कविता को प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया वो आप समझ गए, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एंड आई होप आप फिर इसको पढ़ेंगे, बारंबार पढ़ेंगे। कविता ऐसा है जहां फिर शब्दार्थ पे नहीं, भावार्थ पे गौर करना जरूरी होता है। तो आप इसको मतलब समराइज भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, हार्ड वर्ड देखेंगे, और जो नहीं आएगा एज यूजुअल वो फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में रखेंगे मेरे लिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जितना जल्दी होगा मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वैसे भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में तो सब कुछ भेजा ही जा रहा है, ठीक है। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने काम को बहुत फोकस करके करें, पढ़ाई को जैसा मैंने बोला, अगर आप टारगेट को सामने रखते हैं, लक्ष्य को, तो सिर्फ आपको सिर्फ अपना लक्ष्य देखना चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही, मैं चलता हूं। फिर आप लोगों से वही गुजारिश करते हुए, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये क्लास, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, मतलब शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके सामने आऊं और लाइव क्लासेस ले सकूं, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।